नमस्कार, न्यूज लाइन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रूपा गुप्ता। तो खबरों को विस्तार से जानने से पहले नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। वर्तमान सरकार की पहली वर्षगांठ पर होने वाले आयोजन को लेकर जिला प्रशासन की तैयारी जोरों पर। विभिन्न योजनाओं के शिलान्यास, उद्घाटन और परिसंपत्तियों का किया जाएगा वितरण। 9 महीने के बाद आज से क्लास 10 से 12 तक के लिए खुले स्कूल। कोविड-19 के गाइडलाइन का किया जा रहा है पालन। अर्घा घाट स्थित तालाब भरने के कगार पर फिर से हो रहा है जीर्णोद्धार। अधिवक्ता उदय सिंह ने समाहरणालय के समक्ष दिया अनिश्चितकालीन धरना। सूचना अधिकार के तहत सूचना मांगे जाने पर धमकी दिए जाने का लगाया है आरोप। और रंजीत साव हत्याकांड से युवा वर्ग में उबाल, कैंडल मार्च निकाल कर दी श्रद्धांजलि। हत्यारों को फांसी की मांग। और अब खबरें विस्तार से। झारखंड सरकार की पहली वर्षगांठ 29 दिसंबर को है। इसी को लेकर गिरिडीह स्टेडियम में विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन, परिसंपत्तियों का वितरण होना है, जिसको लेकर सोमवार को समाहरणालय के सभा कक्ष में उपायुक्त की अध्यक्षता में एक बैठक हुई और बैठक में संबंधित अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए गए। वर्तमान झारखंड सरकार की पहली वर्षगांठ 29 दिसंबर 2020 के मौके पर गिरिडीह जिले के स्टेडियम में विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन व नई योजनाओं का शुभारंभ तथा परिसंपत्तियों का वितरण किया जाना है। इसी संबंध में सोमवार को समाहरणालय के सभागार में उपायुक्त की अध्यक्षता में राज्य सरकार के 1 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले विकास मेला के सफल क्रियान्वयन को लेकर बैठक आयोजित की गई। इस दौरान उपायुक्त द्वारा गिरिडीह स्टेडियम में होने वाले विकास मेला, शिलान्यास व उद्घाटन, परिसंपत्तियों तथा नियुक्ति पत्र के वितरण की तैयारियों की समीक्षा की। साथ ही संबंधित अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए। बढ़ते ठंड को देखते हुए उपायुक्त के निर्देश पर गिरिडीह जिले के सभी प्रखंडों एवं पंचायतों में अलाव की व्यवस्था की जा रही है। प्रशासन की यह पहल काफी सराहनीय है। देर शाम बाहर काम करने वाले को इससे काफी राहत होगी। पिछले सप्ताह से लगातार ठंड का प्रकोप जारी है। अचानक बढ़ी ठंड से शाम के बाद लोग अपने घरों में दुबकने को मजबूर हो रहे हैं, लेकिन लोग जीविकोपार्जन के लिए ठंड से भी 2-4 हाथ करने को तैयार हैं। इस हालत को देखते हुए जिला प्रशासन ने पहल की है। इसे लेकर उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी के दिशा निर्देश पर गिरिडीह जिले के सभी प्रखंडों एवं पंचायत में बढ़ते ठंड एवं खराब मौसम को देखते हुए सभी चौक चौराहों व सार्वजनिक स्थानों पर अलाव की व्यवस्था की जा रही है। देखा जाए तो इस मौसम में प्रशासन की यह पहल काफी सराहनीय है। देर शाम बाहर काम करने वालों को इससे थोड़ी राहत जरूर मिलेगी। महसलुंडी के रहने वाले रंजीत साव की हत्या से युवा वर्ग काफी गुस्से में है। सोमवार की शाम युवाओं ने कैंडल मार्च निकालकर रंजीत को श्रद्धांजलि दी। साथ ही दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग भी की। महसलुंडी के रहने वाले रंजीत साव की हत्या से युवा वर्ग में उबाल है। सोमवार शाम युवाओं ने कैंडल मार्च निकालकर झंडा मैदान के समीप सर जेसी बोस चौक पर मृतक रंजीत को श्रद्धांजलि दी। बताया गया कि एक होनहार युवा की हत्या जघन्य तरीके से कर दी गई, जिससे पूरे शहर के लोग गुस्से में हैं। हत्यारों को जब तक फांसी नहीं होगी तब तक युवाओं का आक्रोश शांत नहीं होगा। कार्यक्रम की अगुवाई सत्येंद्र कुमार कर रहे थे। मौके पर सौरभ सिन्हा, वीरू वर्मा, अंशु सिंह, अक्षय कुमार, आलोक कुमार, सचिन पाठक, गोलू सिंह, नितेश दुबे, आनंद सिंह, अंशु सिंह, ऋतिक कुमार, विकास कुमार, राजमणि सिंह, राजा राम सिंह, अभिजीत कुमार, मोहन कुमार, आर्यन सेना, विक्की यादव, सोनू पासवान सहित सैकड़ों लोग उपस्थित थे। आज हम सभी युवा साथी यहाँ उपस्थित होकर हमारे शहर के एक नौजवान रंजीत साहू, जिनको 2 दिनों पहले निर्मम हत्या कर दी गई थी, उनके लिए हम सभी एक शोक सभा का आयोजन कर रहे हैं। हम सभी युवा साथी उपस्थित होकर के उनके आत्मा को नमन कर रहे हैं। और साथ ही हमारा ये भी कहना है कि दिन प्रतिदिन हमारे शहर में इस तरह की आपराधिक घटनाएं बढ़ती आ रही है। हमारे शहर में कई मूलभूत सुविधाएं नहीं थी, परंतु एक चीज़ थी, वो थी यहाँ की शांति, जो कि धीरे धीरे करके भंग होते आ रही है। हम आए दिन पहले समाचार पत्रों में सुनते थे कि बड़े शहरों में
फला जगह मर्डर हो गया, ये ऐसे हो गया, परंतु ये तो अब हम लोग के घर की बात हो गई है। जब भी हम लोग टीवी देखते हैं, सोशल मीडिया पर, तो अपने शहर के बारे में कुछ ना कुछ घटनाओं को पढ़ते हैं। इससे तो डर का भी माहौल हो गया है और एक बच्चे के जाने से उसके परिवार में जो रिक्तता हुई है उसका कोई भरपाई नहीं हो सकता। हम सभी यहाँ से अनुरोध करना चाहेंगे प्रशासन को कि इस ओर ध्यान दें और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें जो भी इस पीछे लिप्त है, क्योंकि यदि ऐसा नहीं हुआ तो आए दिन घटनाएं बढ़ती जाएंगी, आपराधिक समस्याएं बढ़ती जाएंगी और लोगों का मनोबल बढ़ता रहेगा और एक डर का जो माहौल बन गया है वो धीरे धीरे हमें उसकी आदत डालनी पड़ेगी। और इसीलिए हम सभी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, सभी युवा साथी हैं यहाँ पर और सब मिलकर के हम उनके चित्र पर माल्यार्पण कर मोमबत्ती जला करके उनकी आत्मा को नमन करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले। गिरिडीह प्रशासन द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में सोमवार को अर्घाघाट स्थित तालाब के जीर्णोद्धार के लिए साफ सफाई करवाई गई। इस संबंध में बताया गया कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार 1951-52 में जो भी तालाब जो सरकारी रहती या गैर मजरूआ जमीन पर है उसे फिर से संरक्षित करना है। बरमसिया मौजा अंतर्गत अर्घाघाट स्थित तालाब जो कि अभी भरने के कगार पर है, गिरिडीह प्रशासन द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में सोमवार को इस तालाब के जीर्णोद्धार के लिए सफाई का काम शुरू किया गया। चूँकि यह तालाब शहर के रिहायशी इलाके में स्थित है जिस पर भूमाफिया और असामाजिक तत्वों की गिद्ध नजर जमी हुई है, धीरे धीरे तालाब को भरने का प्रयास के तहत इसके स्वरूप को परिवर्तित करने की प्रक्रिया जारी थी। मौके पर अंचलाधिकारी ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार 1951-52 में जो भी तालाब जो सरकारी रहती या गैर मजरूआ जमीन पर है उसे फिर से संरक्षित करना है। इसी मद्देनजर अनुमंडल पदाधिकारी गिरिडीह के आदेश के आलोक में सोमवार को परिवर्तन किए जा रहे प्रयास को विफल करते हुए इसकी साफ सफाई कर इसके वास्तविक स्वरूप में लाने का काम किया जा रहा है। इस कार्य में अमीन, राजस्व निरीक्षक, राजस्व उप निरीक्षक शंभु विश्वकर्मा, अजय यादव, नगर निगम के मंजूर आलम, संजीव ठाकुर, गिरी चांद, थाना प्रभारी अरुण चौधरी आदि मौजूद थे। इसमें एक तालाब है जिसका खाता नंबर 51 है, प्लॉट 1 और 2 और टोटल रकबा 91 डिसमिल। ये तालाब भरने के कगार में है। तालाब का स्वरूप देखते हैं नष्ट हो रहा है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है कि ये तालाब जहाँ किसी भी रेती खाता में हो या गैर मजरूआ हो, 1951-52 में जो स्थिति स्वरूप था तालाब का, उस तालाब उसी स्वरूप में लाया जाए। लोग भरने के कगार में गंदगी बहुत है, इसलिए हम लोग प्रशासन की ओर से इस तालाब को साफ करवा दे रहे हैं ताकि तालाब का उपयोग सफाई कर तालाब के उपयोग लोग कर सकें और इसको भरा भी नहीं जा सके, कोई भर नहीं सके। ये वास्तविक जो स्वरूप रहेगा था वो वर्तमान में भी बना रहे स्वरूप, इसलिए हम लोग आए हैं सफाई करवाने के लिए। करीब 9 महीने के बाद राज्य भर में 10th से लेकर 12th तक के बच्चों के लिए स्कूल खोले गए। गिरिडीह में भी SSVM सहित कई स्कूल खुले। बच्चे स्कूल जाकर काफी खुश दिखे। करीब 9 महीने के बाद सोमवार से राज्य भर में 10वीं से लेकर 12वीं तक के क्लास के लिए स्कूल खुले। आपदा प्रबंधन के गाइडलाइन के आधार पर सोमवार को गिरिडीह में भी सरस्वती शिशु विद्या मंदिर, बरगंडा का विद्यालय एवं अन्य कई विद्यालय खुले। इस संबंध में प्रधानाचार्य संजीव कुमार सिन्हा ने बताया कि सरकार के गाइडलाइन का अनुसरण करते हुए प्रवेश द्वार पर बच्चों की थर्मल स्क्रीनिंग की गई और हैंड सैनिटाइजर भी दिया गया। सभी बच्चे मास्क लगाकर व सामाजिक दूरी का पालन करते हुए विद्यालय में प्रवेश किए। पूरे कैंपस को भी सैनिटाइज किया गया। उन्होंने बताया कि बच्चों द्वारा अभिभावक का हस्ताक्षर युक्त शपथ पत्र भी लिया गया। 9 महीने बाद विद्यालय खुलने पर बच्चे काफी उत्साहित दिख रहे थे। CBSE बोर्ड्स के गाइडलाइंस इसके पूर्व भी आए हुए थे और झारखंड सरकार के गाइडलाइंस के अनुसार से अपने विद्यालय में आज से कक्षा 10वीं और द्वादश के भैया बहनों का हमने कक्षा प्रारंभ किया है। अपने हर कक्षा में लगभग 12 भैया बहन बैठ रहे हैं और सैनिटाइज का व्यवस्था है,
यहाँ पर टेम्परेचर नापने के भी अपने यंत्र हैं और सभी बच्चे को मास्क पहन करके एकदम आने के लिए अनिवार्य किया गया है। और साथ साथ जो बच्चे निकलेंगे भी या जो आ रहे हैं वो दूरी बना करके आए हैं। अपना टिफ़िन इत्यादि एक दूसरे का शेयर नहीं कर रहे हैं। लघु संग्रहालय जो बाथरूम भी जा रहे हैं, से एक एक करके भी वो जा रहे हैं। पानी पीने के लिए भी एक जा रहे हैं। सब अपने किसी प्रकार का एक दूसरे को पेन तक भी शेयर नहीं कर रहे हैं, पेन से बैठे हुए। बेंगाबाद के प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा दिए गए तथाकथित धमकी के विरोध में सोमवार को निर्धारित कार्यक्रम के तहत अधिवक्ता अवधेश कुमार सिंह ने उपायुक्त कार्यालय के समक्ष अनिश्चितकालीन धरना दिया। धरना कार्यक्रम में काफी संख्या में लोग मौजूद थे। सोमवार को निर्धारित कार्यक्रम के तहत उपायुक्त कार्यालय के समक्ष बेंगाबाद के प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा दिए गए तथाकथित धमकी के विरोध में अधिवक्ता अवधेश कुमार सिंह ने अनिश्चितकालीन धरना दिया। उन्होंने कहा कि सूचना अधिकार के तहत सूचना मांगे जाने पर प्रखंड विकास पदाधिकारी ने अपने कार्यालय में पत्र के माध्यम से धमकी दी है कि उप विकास आयुक्त गिरिडीह ने मेरे विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने का निर्देश दिया है। कहा कि यदि आपके द्वारा सूचना मांगनी बंद नहीं हुई तो आपके विरुद्ध प्रखंड के कागजात में छेड़छाड़ करने, अधिकारियों को भयादोहन करने का मामला दर्ज कराया जाएगा। इसलिए आज से हम लोग प्राथमिकी दर्ज कराने एवं वीडियो द्वारा लगाए गए आरोप को साबित करने का निर्देश करने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हैं। मौके पर किसान मंच के केसरी देव चंद्र यादव ने कहा कि जब तक मनरेगा मद की राशि गबन मामले में और राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, जसोदाबेन मामले में कार्रवाई नहीं होगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। धरना में राजेंद्र प्रसाद सिंह, योगेश ठाकुर, रुपेश सिंह, लक्ष्मण यादव, बलराम यादव, संदीप यादव, सुरेंद्र यादव, रंजीत सिंह, प्रमोद कुमार सिंह, बब्बन खान, निरंजन कुमार सिंह, विवेकानंद सिंह, रामदेव सिंह, कर्नल रंजीत सिंह, अधिवक्ता छोटीलाल मारांडी, सुभाष के अलावा कई लोग उपस्थित थे। वर्ष 2019 में बेंगाबाद प्रखंड से हमने मनरेगा योजना से संबंधित कुछ सूचना मांगा था। सूचना हमको 207 पेज का सूचना उपलब्ध करवाया गया, 414 रुपया राशि लेके। और उस सूचना को जब हमने देखा तो उसमें पाया कि बेंगाबाद में मनरेगा मेट के रूप में माननीय प्रधानमंत्री की धर्मपत्नी श्रीमती यशोदाबेन, कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, इस तरह से कई एक नामचीन हस्तियों को जो है सो मनरेगा मेट बनाया गया था। कुछ वैसे भी लोग हैं जो मर चुके हैं, इस दुनिया में नहीं थे, उनको भी मेट बनाया गया। हमने इस आशय का प्रखंड विकास पदाधिकारी को आवेदन दिया कि यह व्यक्ति जो है चूँकि मनरेगा में काम नहीं कर सकता है और चूँकि जब मनरेगा में काम नहीं कर सकता है तो निश्चित रूप से इसमें मनरेगा मद से राशि का गबन हुआ है, इसलिए आप उस पर कार्रवाई करिए। आवेदन देने के बाद मैंने फिर सूचना उसमें लगाया कि हम जो आवेदन दिए उस पर क्या कार्रवाई हुआ। और क्योंकि 2-3 आवेदन इस बार दिए ही थे कि वीडियो बौखला गए हैं और उन्होंने बौखलाहट में हमको एक पत्र लिखा है कि आप जो है सो सूचना मांगना छोड़िए। अगर सूचना मांगना आप नहीं छोड़िएगा तो प्रखंड के कागजात में छेड़छाड़ का आरोप लगा के आप पे जो है आपके विरुद्ध मुकदमा करेंगे, आपके विरुद्ध ब्लैकमेलिंग का मुकदमा करेंगे। और उन्होंने यह भी कहा कि 2019 में हमको डीडीसी आदेश दिए हुए हैं मुकदमा करने का। तो आज हम इसी निवेदन को लेके बैठे हुए हैं कि भाई 2019 में आपको जब निर्देश दिया गया है मुकदमा करने का, आज पूरा 1 साल हो रहा है, इसलिए आप मुकदमा उस पर करिए। जब तक मुकदमा नहीं किया जाएगा मुझ पर अथवा वीडियो जो आरोप हम पर लगा रहे हैं वो जब तक साबित नहीं करते हैं, हम लोग जो है सो यहाँ धरना पर मैं बैठा रहूँगा। अवधेश सिंह के धरने को हम लोग मान्य करते हैं और बेंगाबाद के वीडियो द्वारा जो इन्हें धमकी दिया गया है इसके विरोध में हम लोग इनके साथ में धरने पर हैं और इसके सहयोग में हम लोग जब तक इनके ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं कराया जाता है तब तक हम लोग धरने पर रहेंगे। और जब तक वीडियो के रवैये को वो सुधार नहीं होगी, बेंगाबाद में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर बढ़ गया है। हमको लगता है वहाँ 30 से 40% की कमीशन खोरी होती है। चाहे तो आज योजना एगो लाभुक की हमने एक बार आवेदन दिलवाए थे जो उसका लिखित था कि वीडियो द्वारा कितना कमीशन मांगा जाता है और जेई कितना, मुखिया कितना, सभी का हमने लिखित आवेदन हम डीसी साहब के यहाँ दिए थे। और हम लोग बार बार यह मामला
बेंगाबाद की जनता को जो दिक्कत हो रही है उसको हम लोग समस्या को उजागर करने के लिए आरटीआई अवधेश सिंह के द्वारा लगाया गया था, उसको सूचना उपलब्ध कराया गया। उसके बाद सूचना उपलब्ध जो हुआ उसमें जो कमियां मिली उसी को कमियां को हम लोग उजागर किए कि यहाँ पे मतलब मेट के नाम पर यहाँ जसोदा बहन को भी मेट बनाया जाता है। ये कहाँ का न्याय है? उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी गिरिडीह के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा को लेकर व्यापक प्रचार प्रसार एवं राज्य में पान मसाला के प्रतिबंध को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए चलाया जा रहा 10 दिवसीय जागरूकता अभियान का समापन सोमवार को हुआ। बताया गया कि चलन खाद्य जांच प्रयोगशाला का सफलतापूर्वक संचालन किया गया। उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी गिरिडीह के निर्देश के आलोक में खाद्य सुरक्षा को लेकर व्यापक प्रचार प्रसार एवं राज्य में पान मसाला के प्रतिबंध को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए जागरूकता अभियान के तौर पर चलंत खाद्य जांच प्रयोगशाला का गिरिडीह जिले में 10 दिवसीय संचालन के बाद सोमवार को यह संपन्न हुआ। देश में चल रहे ईट राइट इंडिया के तौर पर गिरिडीह जिले में भी ईट राइट इंडिया चैलेंज का अभियान चलाया गया, जिनके नोडल पदाधिकारी सदर एसडीएम प्रेरणा दीक्षित रहीं। 10 दिनों तक चले इस अभियान में गिरिडीह जिले के चारों अनुमंडल के अनुमंडल पदाधिकारी एसडीएम प्रेरणा दीक्षित, गिरिडीह सदर एसडीएम प्रेमलता मुर्मू, डुमरी एसडीएम राम कुमार मंडल, बगोदर सरिया एसडीएम धीरेन्द्र कुमार सिंह, खोरी महुआ के निगरानी से संबंधित अनुमंडलों में खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी गिरिडीह के डॉक्टर पवन कुमार के द्वारा चलन खाद्य जांच प्रयोगशाला का सफलतापूर्वक संचालन किया गया। इस दौरान जिले के कई प्रखंडों में चलंत प्रयोगशाला के द्वारा खाद्य प्रतिष्ठान के संचालकों एवं आम जनता के लोगों को खाद्य सामग्री जैसे दूध एवं दूध से बनी मिठाई एवं पनीर, पानी की जांच कराई गई एवं जांच परिणाम के आधार पर संचालकों एवं उपभोक्ताओं को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। माले के नेतृत्व में सोमवार को वार्ड नंबर 26 एवं 34 में कृषि कानून के विरुद्ध चर्चा की गई। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला भी दहन किया गया। सोमवार को माले के नेतृत्व में वार्ड नंबर 26 एवं 34 में कृषि कानून के विरुद्ध चर्चा और पीएम का पुतला दहन कार्यक्रम किया गया। गिरिडीह विधानसभा प्रभारी माली नेता राजेश सिन्हा ने कहा कि गिरिडीह जिले में 1000 से ज्यादा ग्राम सभाएं होनी है। इसी क्रम में गिरिडीह विधानसभा में 50 से ज्यादा ग्राम सभाएं होनी है, जिसमें कि किसान बिल के कमियों को लोगों को बताना है। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी का पुतला दहन करने का कार्यक्रम है। आगामी 28 दिसंबर को झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार को चुनाव के वक्त किए गए वादे याद कराने हैं। साथ ही 16 जनवरी को पूरे झारखंड में मानव श्रृंखला बनेगा, जिसकी शुरुआत सोमवार को वार्ड नंबर 26 और 34 से की गई है। मौके पर मोहम्मद सिपाही, मोहम्मद सोहराब, अदनान, चिंटू, वसीम, अकरम खान, मोहम्मद इमरान, अजमल आदि कई लोग उपस्थित थे। मोदी सरकार जो कृषि कानून के खिलाफ एकदम काला कानून जो बनाए हैं और जिसके लिए लगभग 20-22 दिनों से किसान दिल्ली में है, और आपको ये पता होगा कि ये बिल बहुत ही खतरनाक है। और हाल के दिनों में जो लॉकडाउन हुआ था उसमें था कि जो भंडारण करेगा, जो बहुत ज़्यादा अनाज को जमा कर लेगा, उसको भी माने सरकार या प्रशासन उसको पकड़ सकती थी और जेल में डाल सकती थी। इसी लॉकडाउन में क्या हुआ, वो कानून भी खत्म हो गया। यानी कि जो पूंजीपति है, जो अडानी है, अंबानी है, उसका कब्जा होगा, और कब्जा होने के बाद क्या होगा कि वो अपने मनमानी ढंग से वो बेचेगी, ये पता है। तो ऐसे कई कानून हैं जो मतलब उसमें फेर बदल करके मोदी सरकार जबरदस्ती कृषि बिल लाई है, और उसी का हम लोग भाकपा माले की तरफ से विरोध कर रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल प्रखंड कमेटी देवरी की बैठक सोमवार को थाना मोड़ के मैदान में हुई। बैठक में प्रखंड कमेटी का विस्तार किया गया। सोमवार को राष्ट्रीय जनता दल प्रखंड कमेटी देवरी की एक बैठक थाना मोड़ के मैदान में किशुन यादव की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में प्रखंड कमेटी का विस्तार किया गया, साथ ही सदस्यता अभियान चलाने का भी निर्णय लिया गया। बैठक में सर्वसम्मति से रामदेव यादव, सलामत अंसारी, राजकुमार यादव व भोला यादव को प्रखंड उपाध्यक्ष, अशोक कुमार वर्मा, राजेश यादव और शोपी यादव को प्रखंड सचिव नियुक्त किया गया। कामेश्वर प्रसाद वर्मा और बच्चू यादव को संगठन मंत्री, अकली देवी को महिला संघ के प्रखंड अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया। वहीं बद्री यादव, काली राणा, चंदन हाजरा और अरुण यादव को प्रखंड कार्यकारिणी सदस्य बनाया गया। साथ ही साथ पंचायत कमेटी का भी विस्तार किया गया, जिसमें परसाटाण से शमीम अंसारी पंचायत अध्यक्ष, उमेश हाजरा सचिव, कोसो घोड़ो दीघी से अजय यादव प्रखंड अध्यक्ष,
घसकरीडी से श्याम सुंदर हाजरा समेत कई कार्यकर्ताओं को विभिन्न पदों से नवाजा गया। मौके पर पर्यवेक्षक जिला उपाध्यक्ष किशुन यादव, प्रखंड अध्यक्ष मोहम्मद इम्तियाज अंसारी समेत कई कार्यकर्ता मौजूद थे। और हम लोग जो आज बैठे हैं सिर्फ इसलिए एक बुराई की ताकत से लड़ना, जो बुराई का ताकत उभरता चला जा रहा है, लोगों को दबाने का काम किया जा रहा है, गरीबों को सताने का काम किया जा रहा है, उससे हम लोग को मुकाबला करना है। और उसी के मुकाबले के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए। आज क्या है, प्रखंड में जो दबंग किस्म के लोग हैं उन्हीं की बात चलती है, गरीबों का कोई सुनवाई नहीं है। हम लोग इस कमेटी को इस मजबूती के साथ ये आगे बढ़ाने की काम कर रहे हैं कि जो हम में से दबे लोग हैं, कमजोर हैं, उसकी कहीं सुनवाई नहीं की जाती है, उसका मुकाबला करना। कृष्णानगर स्थित आम आदमी पार्टी के जिला कार्यालय में सोमवार को जिला संयोजक कृष्ण मुरारी शर्मा के नेतृत्व में कई युवाओं ने पार्टी का दामन थामा। सोमवार को कृष्णानगर स्थित आम आदमी पार्टी के जिला कार्यालय में जिला संयोजक कृष्ण मुरारी शर्मा के नेतृत्व में युवाओं ने पार्टी का दामन थामा। मौके पर श्री शर्मा ने कहा कि युवा राजनीति में शामिल हो रहे हैं, इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। उन्होंने कहा कि युवा ही राजनीति को बदलेंगे। एक और जहां कुछ पार्टियां जाति और धर्म की राजनीति करना चाहती है, किसानों को पानी, पूंजी और न्यूनतम समर्थन मूल्य चाहिए, सरकार उस पर जमाखोरी और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कानून थोप रही है। इसके विपरीत आम आदमी पार्टी काम की राजनीति करती है। मौके पर रोहित वर्मा के साथ रिजवी अयान, भुवन कुमार, आनंद कुमार, सुशील वर्मा, संजय कुमार सहित कई युवा पार्टी में शामिल हुए। आज गिरिडीह जिला के विभिन्न क्षेत्रों से आम आदमी पार्टी में कई युवाओं ने यहाँ पर आम आदमी पार्टी का दामन थामा। युवा चाहते हैं कि जो दिल्ली में एक आम आदमी पार्टी ने वहाँ पर एक मॉडल खड़ा किया बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार का, और उसके साथ साथ और कई योजनाओं का, उसी तरह से यहाँ पर झारखंड में भी वही बदलाव देखने को मिले। और बहुत उम्मीद से इन साथियों ने आज यहाँ पर आम आदमी पार्टी में ज्वाइन किया है। हम उम्मीद करेंगे कि सभी साथी जिस तरह से दिल्ली में बदलाव की राजनीति चल रही है, यहाँ पर भी हम गांव-गांव में जा करके और अंतिम आदमी को, हर लोगों को जोड़ने का काम करेंगे और पार्टी को मजबूत करेंगे। आज हम आम आदमी पार्टी में ज्वाइन किए हैं और हम लोग ये आज शपथ किए हैं कि गिरिडीह जिले के गली गली में, चप्पे चप्पे में अपने कार्यकर्ता को बनाएंगे और वहाँ पे जो भी हमें गलत नज़र आता है उसके हम लोग सामने लाएंगे और उसके लिए लड़ेंगे। और जितने भी हमारे साथी हैं उन सब ने मिल करके ये प्रण लिया है कि हम लोग आगे बढ़ेंगे, हम लोग रुकने वाले नहीं हैं। हम लोगों को गर्व है कि हम एक ऐसे नेतृत्वकर्ता के नेतृत्व में काम करेंगे जो कि एक ईमानदार और कर्मठ है। तो आज के इस अंक में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ और खबरों को लेकर। तब तक ले दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।